अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने का मार्ग पूरी तरह से पता ही नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि कोई कार्य ना करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर कपड़े मिले, रहने को आलीशान मकान मिले, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन के लिए मधुर मधुर गीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाए और कभी बीमार भी ना हो, कभी बूढ़े ना हो और कभी मृत्यु को भी प्राप्त न हो, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा यानी ब्रह्म, जिसे काल भी कहते हैं, जो 1 लाख मानव छोटे शरीर वाले लोगों को रोज खाता है, उसने सब प्राणियों को कर्म भरम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। गरीबदास साहब जी भी कहते हैं, एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है यम की जेल रे। अर्थात काल नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर यानी सतलोक का पता चले, इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हम सब ने मरना है, सब दुखी व अशांत है। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर यानी सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में सब इच्छा से आकर यानी अपनी मर्जी से आकर हम यहाँ फंस गए हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। और इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से पैदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, उसका शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको रहने नहीं देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी करके ले जाता है, डाकू डाका डाल के ले जाता है, दुर्घटना घट ही जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरीवश यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। हमें दूसरों को दुखी करने व दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर की शरण लेनी पड़ेगी। अर्थात काल से भी ज्यादा शक्तिशाली सच्चे भगवान की शरण हमें लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता, जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, जिसे सत्य पुरुष भी
की भी कहते हैं कि शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट यानी जो जीवन में नहीं होते, वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट जीवन में नहीं होते।